तो और इसी के चलते अब जब विपक्ष उन पर हावी हो चला है, विपक्ष ने जब बुरी तरीके से बीजेपी को घेर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। बीजेपी को नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि बीजेपी इन चीज़ों में माहिर है। खास करके मोदी जी का काम है या सरकार का काम है कि जवाबदेही दे। लेकिन आप जानती हैं 2014 के बाद से देखेंगे तो मोदी सरकार में सवाल है, जवाबों का आता पता नहीं होता। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। मणिपुर की हिंसा अब भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबाने के लिए क्या सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। जिस तरह से बीते 80 से 85 दिनों में मणिपुर से आने वाली हर तस्वीर दिल को दहला देने वाली है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इस मामले को लेकर के संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष को चाहे कितना भी कमजोर एनडीए बताता हुआ दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव के साथ कि आखिरकार केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तो मजबूर कर ही दिया। अब आखिरकार जो बिल है, चाहे यूसीसी हो या फिर अध्यादेश हो, ये पारित होंगे या नहीं उस पर चर्चा बाद में हो। इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकना, जिनका फर्ज बनता था बेटियों के साथ हुई अभद्रता पर शांति की अपील करना, आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करना या फिर मणिपुर में जाकर पीड़ितों के दुख दर्द को बांटना, लेकिन आज ये सब करने के लिए विपक्ष को केंद्र सरकार को मजबूर करना पड़ रहा है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता, अगर मणिपुर का एक वो वीडियो वायरल नहीं होता, तो क्या सरकार यूं ही मौन रहती? ऐसे ही प्रधानमंत्री दौरों पर दौरे करते हुए दिखाई देते, स्मृति ईरानी ऐसे ही राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका बायोडेटा तैयार करती रहती। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से केंद्र सरकार रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है मणिपुर की हिंसा को लेकर, क्या ये एक नौटंकी है? और अब जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो देश की महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ सीधे और साफ तौर पर विपक्ष अपना भरोसा एक बार फिर से जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। क्या उस भरोसे को अब राष्ट्रपति होने के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी कायम रख पाएंगी? और इसी सवाल को लेकर के आज हम अपने इस न्यूज रूम में एक बार फिर से आ गए हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका खुद केंद्र सरकार ने दाखिल की है, आखिरकार क्या वाकई में मणिपुर में हुई दरिंदगी जो बेटियों के साथ देखी, या यूं कहे कि उसे देखने तक की हिम्मत किसी के पास नहीं थी, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी तुषार के पास आ पहुंची। तुषार, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खुद केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल की गई, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। क्या लग रहा है केंद्र सरकार की तरफ से जो ये पहल की गई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पहल की गई है केंद्र सरकार ने, ये बहुत ही देरी से पहल की है। अगर यही पहल वो थोड़े पहले कर लेते तो ऐसे नौबत जो अभी बनी हुई है वो ना बनी होती, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि 3 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है और उसको लेकर अभी तक सरकार वहाँ पर जो भी करती हुई नजर आई वो सब विफल हुआ। वो सब वहाँ पर कोई भी उनके जो भी उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए, उन्होंने ऑब्वियसली स्टेप्स वहाँ लिए होंगे, लेकिन उसका असर मणिपुर में देखने को नहीं मिला। तो और इसी के चलते अब जब विपक्ष उन पर हावी हो चला है, विपक्ष ने जब बुरी तरीके से बीजेपी को घेर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है, अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, उसके तहत अब उनको आकर बोलना है, तब वो सीबीआई को लेकर यहाँ पर सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये याचिका रखी है कि मणिपुर से बाहर एक तो इसका ट्रायल चलाया जाए और सीबीआई के अंडर इसको ट्रायल में दिया जाए। हाँ, चलिए, एक बात हम मान सकते हैं कि मणिपुर में इस समय हालात ठीक नहीं है, तो वहाँ पर अगर ट्रायल चलाया जाता है तो वो हो सकता है कि उसमें देरी हो जाए या और भी कई चीज़ें उसमें हो सकती हैं, तो वो वाली मांग आपकी ठीक है कि आप बाहर करना चाहते हैं। लेकिन आपने मांग कही बहुत देर में, तो वो बोलते हैं ना कि अब देर हो चुकी है बॉस, अब देर हो चुकी है, आपने बहुत देर कर दी है, अब वहाँ के हालात पहले जैसे आप नहीं कर सकते। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही चुका है। और इसी को लेकर जो टीम इंडिया है, विपक्षी गठबंधन है, वो लगातार एक के बाद एक जो अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं
इन्हीं की भूमिका का ये नतीजा है, इनका दबाव इतना रहा है जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। और पीयूष गोयल का भी आज बयान आया है कि वो मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है और रूल 176 जो कहता है उसके तहत वो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं आ रहा है। अब देखिए विपक्ष की भी यहाँ पर बात जायज़ है अपनी तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बात तो करें। जब इंडिया का टीम गठबंधन जा सकता है वहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो क्यों नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें अमित शाह वहाँ गए थे, एक बार वहाँ गए हैं बस, उसके बाद नहीं गए, लेकिन फिर भी वहाँ की चीज़ें रुकी नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देरी कर दी है, और वो इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इतनी बिजी हो गई है कि उसे अपने देश का एक जो राज्य है जो जल रहा है उसकी पड़ी ही नहीं है। एक तो पहले ही मणिपुर को लोग इतना सीरियसली लेते नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा राज्य है, वहाँ के लोगों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, और ये भी एक नतीजा है कि वहाँ इतने दिनों से आग लगी हुई है और हमें अभी तक पता ही नहीं था इस बारे में, आम जनता को इस बारे में अभी तक पता ही नहीं था क्योंकि मणिपुर पर ज़्यादा किसी का ध्यान रहता नहीं है। तो साफ सीधी बात है, जिस तरीके से अभी एक्शन लिए जा रहे हैं, अगर पहले लिए जाते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में अब देश की बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी, मणिपुर की जनता को अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तुषार ने कहा कि मणिपुर एक छोटा राज्य है और कहीं ना कहीं वहां पर चुनाव नहीं है, वोट बैंक नहीं है, क्या इसीलिए जनता को आग में झुलसते हुए छोड़कर देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं? और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास आ पहुंचे। आसिफ, देखिए जिस तरीके से तुषार का कहना रहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, सवाल यह है कि ये जो देरी यहाँ पर हो गई है इसका खामियाजा अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भुगतने वाली है। लगातार विपक्ष को जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हुए नजर आ रहे थे मोदी सरकार के तमाम मंत्री, आज वही टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि मणिपुर पे कम से कम चर्चा के लिए तो आए। तो क्या लग रहा है, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि इसका खामियाजा किस तरह से अब बीजेपी भुगतने वाली है? जी शुक्रिया। देखिए बीजेपी को नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि बीजेपी इन चीज़ों में माहिर है, ख़ास करके कि जब भी उनके खिलाफ आवाज़ उठती हैं या सवाल उठता है या कोई घटना हो जाती है तो उनको वोट बटोरना ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें आप, 2019 में आ जाए इलेक्शन के वक्त, ठीक उससे पहले पुलवामा हमला, जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए तब भी उन्होंने उस लाशों पर उन्होंने वोट मांगा और मोदी जी ने खुद मांगा, तो बाकी मंत्रियों का तो आप छोड़ ही दीजिए। फिर आप थोड़ा सा कोरोना के वक्त आ जाएं, देखिए वहाँ कितने, मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहाँ लाशें नहीं बन रही होंगी, उस पर उन्होंने राजनीति किया, उस पर वोट मांगा। तो मुझे नहीं लगता कि मणिपुर पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए क्योंकि देश की जनता जो है बहुत भोली है, ये हर चीज़ों को भूलना जानती है, और आज जो हो रहा है इसका भी कसूरवार देश की जनता ही है। क्योंकि आप नेता को इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो अय्याशी करे, आप नेता को इसलिए चुनते हैं कि आप उनसे हिसाब किताब करें, आप उनसे कामों के बारे में पूछें कि भाई हमने जो चुन के आपको भेजा पार्लियामेंट में, आपने क्या किया, आपने जो योजना लाए उससे हमें क्या फ़ायदा मिला। तो जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, आज भले ही विपक्ष का जो काम है वो कर रहा है और लोकतंत्र उसको अधिकार भी देता है कि विपक्ष इसलिए होता ही है कि वो मुद्दों को उठाए, सवाल करे, और मोदी जी का काम है या सरकार का काम है कि जवाबदेही दे। लेकिन आप जानती हैं 2014 के बाद से देखेंगे तो मोदी सरकार में सवाल है, जवाबों का आता पता नहीं होता। यही वजह है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया वो हम सबको देखने को मिलता है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं आसिफ ने ये साफ तौर पर समझाने की कोशिश की कि ऐसे कई मामले हमने देखे, ऐसे कई हमने शर्मनाक वायरल वीडियोस भी देखे हैं और सवाल भी लगातार विपक्ष पूछता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं साल 2024 के बाद सवाल तो खूब दिखाई दिए लेकिन उनके जवाब नजर नहीं आए। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब मणिपुर हिंसा पर जो बवाल संसद के बाहर और संसद के अंदर मचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इस पर अब मोदी सरकार बोलती हुई नजर आएगी, सवालों के जवाब से बचने की बजाय सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी? आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।